देवरानी के मायके वाले पार्ट 2। रेवती को हमेशा से ये जलन थी कि उसकी देवरानी सोनिया के घर से ढेर सारा सामान आता है और उसके मायके से नहीं। हालांकि उसके ससुराल में उसे कोई भी इस बात के लिए कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसके मन का वहम उसे ये सारी चीजें सोचने पे मजबूर करता था और उसका गुस्सा आजकल सब पे उतरने लगा था, उसके मायके वालों पर, उसके ससुराल वालों पर, जिससे सोनिया अब बहुत परेशान हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाभी को इस बात का दुख हो रहा है कि उनके मायके से इतनी चीज़ें नहीं आ रही और सब लोग बस मेरे मायके वालों की ही तारीफ कर रहे हैं। पर हमने तो कभी उनसे कुछ नहीं कहा। हाँ, हमने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में ये बात घर कर गई है, तो शायद ये बात उन्हें परेशान कर रही है। हमें कुछ करना चाहिए उनके लिए। पर हम कर भी क्या सकते हैं, वो किसी की बात सुनती भी कहाँ है। तुम उनके लिए इतना सोच रही हो, पर वो तो तुमसे हर वक्त गुस्से से ही बात करती है। क्योंकि मन दुखी हुआ है ना, इसलिए। माँ जी हर वक्त मेरे मायके वालों की तारीफ करेंगी तो उन्हें बुरा तो लगना ही है ना। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हें क्या करना है, कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। मैं सोच रही थी मैं कुछ अच्छा सामान खरीद कर यहाँ भिजवा दूंगी और कहूँगी कि वो रेवती भाभी के घर से आया है। इससे उनका मन भी खुश हो जाएगा और उनका गुस्सा भी चला जाएगा। तुम्हें लगता है इससे वो खुश हो जाएंगी और उनकी नाराज़गी चली जाएगी? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना रवि, पर देखिए, आप इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो यही सही। सोनिया ने रेवती का गुस्सा कम करने के लिए एक तरीका सोच निकाला और उसने सामान लेकर अपने ससुराल भिजवा दिया, ये कहकर कि रेवती के मायके से आया है। भाभी भाभी, ये देखिए तो आपके मायके से कितना सारा सामान आया है। लगता है माँ ने मेरी बात सुन ली और इसीलिए ये सब भेजा होगा। अरे वाह, कितना सारा सामान आया है मेरे मायके से। मिठाइयाँ, कपड़े, फल। देखिए माँ जी। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा भेज दिया है तुम्हारे मायके वालों ने। और कितनी महंगी महंगी चीज़ें भेजी हैं उन्होंने। हाँ भाभी, ये सारी चीज़ें तो बहुत सुंदर है। सच में आपके मायके वाले तो बहुत ही दिल वाले हैं। कितना कुछ भेज दिया उन्होंने आपके लिए। वो तो है, मैं उनकी सबसे लाडली बेटी जो हूँ। तुम्हारे मायके वाले तो इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी तुम इकलौती बेटी हो। यहाँ देखो, हम 3 बहनें और 2 भाई हैं, फिर भी मेरे मायके वालों ने कितना कुछ भेजा है। अब पता चल गया ना तुम्हें कितने बड़े दिल वाले हैं वो। जी भाभी, सच में मैं तो मान गई। हर बार पर उछलती रहती थी ना तुम, मेरे मायके से आया है, मेरे मायके से आया है। अब देख लो, मेरे मायके वालों के सामान के आगे तो कुछ भी नहीं है। सोनिया के घर से इतना सब आता है, पर उसने कभी आपको सुनाया नहीं है भाभी। और आप? रवि, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी बस अपने मायके वालों की तारीफ कर रही है। सोनिया ने रवि को इशारा करके चुप रहने को कह दिया, पर रवि को बुरा लग रहा था क्योंकि सोनिया के इतना सब करने के बाद भी रेवती तो सोनिया को ही ताने मारे जा रही थी। तुमने मुझे चुप रहने को क्यों कहा? तुमने देखा नहीं भाभी कैसे तुम्हें सबके सामने नीचा दिखा रही थी? अरे कोई बात नहीं ना, ये तो वो आज बहुत खुश थी ना कि उनके मायके से सामान आया है, इसलिए। खुश होने में और घमंडी होने में फ़र्क होता है सोनिया। तुम ये सब कैसे सहन कर सकती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। रेवती भाभी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, देखना। बस एक बार उनको लगे कि उनके मायके से भी बहुत सारा सामान आता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रवि को रेवती का सोनिया को इस तरह नीचा दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन सोनिया चाहती थी कि उसकी जेठानी भी खुश रहे, इसलिए वो उसकी हर बात को नज़रअंदाज कर रही थी। पर जहाँ सोनिया अपनी जेठानी को खुश करना चाहती थी, वहीं रेवती को अपने ऊपर घमंड होने लगा था और वो तो जैसे हवा में ही उड़ने लगी थी। अरे माँ जी, आपने ये सूट क्यों पहना है? आप वो सूट पहनिए जो मेरे मायके से आया है। अरे पर क्यों बेटा, ये सूट भी बहुत ही सुंदर है। ये सूट सोनिया के मायके से आया है, मुझ पर बहुत जच भी रहा है। मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा ये सूट। मेरे मायके से आया सूट पहनती तो और भी सुंदर लगता। अरे नहीं नहीं रेवती बहू, ये सूट भी बहुत अच्छा है। सोनिया के मायके से आई हर चीज़ ना अच्छी होती है, तुमने भी तो देखा है ना बहू।
हाँ देखा तो है, पर मेरे मायके से आई चीज़ों की बात ही अलग है। उन्होंने जो भी सामान भेजा है वो बहुत ही महंगा और सुंदर है। रेवती, कुछ दिन पहले तो तुम सोनिया से जलती रहती थी कि उसके मायके से इतना सब आता है, और अब खुद के मायके से सामान क्या आया, तुम तो जैसे हवा में उड़ने लगी बहू। अब क्या करूँ माँ जी, मेरे मायके वालों ने भेजा ही इतना सब है कि मैं उनकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकती। रेवती के सर पे घमंड का भूत सा सवार हो गया था, पर उसे ये नहीं पता था कि जिस मायके के सामान पर वो इतना उड़ रही थी वो उसके मायके से आया ही नहीं था। पर सोनिया ने कभी उसे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि ये सब वो कर रही थी। अरे देखिए माँ जी, आज फिर से मेरे मायके से कितनी सारी चीज़ें आई हैं। हाँ, सब बहुत अच्छा है रेवती बहू। अच्छा तो हो गई मेरे मायके से जो आया है। सोनिया, लगता है तुम्हें ये सब देखकर खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। आप खुश हैं तो हम सब भी खुश हैं। हाँ, अब तो तुम यही कहोगी ना, पर मैं जानती हूँ अंदर से तो तुम जल भुन गई होगी कि अब इतना सब मेरे मायके से आता है। सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और तुम नीचे हो गई ना। नहीं भाभी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप तो हमेशा ही मुझसे ऊपर रहेंगी। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। अब तुम नहीं मान रही हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब तो यही होगा। अब तो तुम अपना राज भूल ही जाओ। बस भाभी बस, बहुत हो गया। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप जब देखो सोनिया को ताने मारती रहती हैं, जबकि आपको सच्चाई का कुछ भी पता नहीं। रवि प्लीज आप चुप रहिए। नहीं, अब मैं नहीं रह सकता चुप। रेवती भाभी, आप जिस सामान पर इतना उड़ रही है ना, घमंड दिखा रही है ना, वो सारा सामान आपके मायके से नहीं बल्कि सोनिया ने भिजवाया है, क्योंकि आप उसके मायके से आए सामान को देखकर उदास हो रही थी। उसने आपको खुशी मिले इसलिए ये सब किया, और आप है कि उसी को ताने मार रही हैं, सुना रही हैं। सॉरी सोनिया, तुमने मना किया था, पर मैं अब और चुप नहीं रह सकता था। सोनिया, ये सब तुमने मेरे लिए किया, और मुझे देखो, मैं पागलों की तरह तुम्हें ही सुनाए जा रही थी, जबकि असली बात तो यह है कि मैं ही तुमसे जलती थी और इसीलिए ये सब कर रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। अरे भाभी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। ठीक है, माफी नहीं मांगती, पर अपनी छोटी बहन को गले से तो लगा सकती हूँ ना। रेवती सोनिया को अपने गले से लगा लेती है। रिश्तों में सामान से ज़्यादा सम्मान होना ज़रूरी है, उससे रिश्ता ज़्यादा मजबूत बनता है।